हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत तरह की चीजें करते हैं। अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रो करने के लिए बहुत से नए नए आयाम अपने आप में जोड़ते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं जिससे हम एज ए पर्सन ग्रो कर सके, हम एज ए प्रोफेशनल ग्रो कर सके। लेकिन एक दुविधा हमेशा बनी रहती है कि क्या हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो किस हद तक कर रहे हैं। क्या एक मेजरमेंट हो सकता है इसका जिससे हमें पता चले कि हाँ, हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। प्रोबेबली यहाँ पे एक बहुत ही टेक्निकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो, लेकिन हमें ये समझना, हमें ये सिंबलिज्म के तौर पे जानना कि हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, हमारे लिए खुशी लेके आता है और हमारा कॉन्फिडेंस उन चीजों में और बढ़ जाता है और हम अपनी दुगनी ताकत और एनर्जी के साथ उसमें लग जाते हैं। तो आज मैं ऐसे 9 साइंस के बारे में बात करूंगा। 9 साइंस जो कि आपको बताएगा कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, इट मींस आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उन 9 चीजों को, 9 साइंस को पूरी तरह से जान सके। जो पहला साइन है वो है कि अब आप ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। अब आप नई चीजों को, नए पर्सपेक्टिव को, नए आइडियाज को तवज्जो देते हैं। आप उनको सुनते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। भले आप उस आइडिया से सहमत हो या ना हो, लेकिन आप सुनने में इच्छुक हैं, जानने में इच्छुक हैं। तो पहला जो लक्षण है, पहला जो साइन है कि आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं, वो है यू बिकम मोर ओपन माइंडेड। आप खुले विचार के इंसान हो जाते हैं और नए आइडियाज को वेलकम करते हैं। दूसरा साइन है कि आप ज्यादा फॉरगिविंग हो जाते हैं। आप माफ करना सीख गए हैं। आप लोगों को माफ कर देते हैं, ग्रज होल्ड नहीं करते हैं। यू बिलीव इन मूविंग ऑन रादर देन होल्डिंग ऑन दैट ग्रज। अब लोगों के पर्सपेक्टिव को भी आप समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत किया तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और उस रीजन को समझते हुए आप इंसान को माफ कर देते हैं। तो दूसरा जो लक्षण है जो बताता है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे हैं, वो है आप लोगों को माफ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए और उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उस इंसान ने ऐसा किया है आपके साथ तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तीसरा जो लक्षण है जो आपको बताता है कि आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं, वो है कंपैशनेट होना। मतलब लोगों से प्यार करना। आप लोगों से मिलने जुलने लगते हैं ओपन माइंड के साथ। आप लोगों से प्यार करने लगते हैं, आप उनके सुख दुख में साथ आते हैं, और कोई भी नीडी जो आपके तरफ हेल्प की नजर से आपको देख रहा हो, आप उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको ह्यूमैनिटी, आपके अंदर की ह्यूमैनिटी जाग जाती है, आपके अंदर का प्यार जाग जाता है। आप मानवता में बिलीव करने लगते हैं और दूसरों के काम आने लगते हैं। ये तीसरा लक्षण है कि आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। चौथा जो लक्षण है जो कहता है कि आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, वो है आप और रेजिलिएंट बन जाते हैं। अब आपको छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें, मुश्किलें आपको सताती नहीं हैं। अब आप घबराते नहीं हैं, बल्कि फेस करते हैं, हेड ऑन फेस करते हैं उन मुश्किलों को। आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो काफी रिजिलिएंट हो जाता है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो वो यू टेक दैट टू योर माइंड रादर देन टेकिंग इट टू योर हार्ट। और सेटबैक्स, जो भी सेटबैक्स आपको मिलते हैं, यू आर रेजिलिएंट कि आप बाउंस बैक करेंगे। जनरली क्या होता है कि कोई सेटबैक किसी इंसान को मिलता है तो वो हारा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन आप जिंदगी के इस स्टेज पे जब आपको सेटबैक मिलता है तो आप हारा हुआ महसूस नहीं करते हैं, रादर आप उससे बाहर आने का स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। सो यू बिकम एक्सट्रीमली रेजिलिएंट। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं। अगली जो चीज है वो है कॉन्फिडेंस। अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप चीजों को लेकर ज्यादा विश्वासी हो गए हैं। अब आप रिस्क लेने से नहीं डरते, अपने आप में आप बिलीव करने लगते हैं, अपने आइडियाज में आपको ट्रस्ट होता। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख नहीं करते। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर कोई आइडिया है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यू विल सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। नहीं, आप अपने अंदर में इतना बिलीफ रखते हैं कि आप उस आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के करेंगे। सो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। अगली बात, यू आर हाईली एक्सेप्टिंग। आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें आप अपने अंदर की चीजों को बदलना नहीं चाहते।
आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही अपने आप को आप एक्सेप्ट करने लगे हैं। आपके अंदर की कमियां, जो कमियां दिखती थी वो आपको कमी की तरह नहीं दिखती, अब वो आपको आपके पर्सनालिटी के हिस्सा की तरह दिखती है। ये अलग बात है कि चीजें जो वीकनेस होता है उसको हम मजबूत करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन डिफरेंट है। बट एज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, जहां पे कुछ आपको फ्लॉ नजर आता था पहले, अब आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी देखते हैं, ना कि समथिंग दैट यू डोंट वांट। आप अपने आप को एक्सेप्ट पहले से ज्यादा करने लगे हैं, एंड दैट मीन्स you have grown in your life, you have grown in your thinking. Seventh sign of you growing up in life is कि अब आप grateful हैं जिंदगी को लेकर। हम सारी जिंदगी चीजों को चाहते हैं, मांगते हैं, विश करते हैं, लेकिन अब आप ग्रेटफुल हैं जो कुछ भी आपके पास है। जैसी भी जिंदगी है, बहुत अच्छी है, मीडियम है, बुरी है, या जिस तरह का भी है, आप उन चीजों को लेके ग्रेटफुल हैं जो आपके पास है, जो आपके साथ है, ना कि उन चीजों का विश कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। इसका देखने का दो तरीका है, या तो हम वैक्यूम देखें कि क्या मेरे पास नहीं है, या फिर हम ग्रेटफुल हो उन चीजों के लिए जो हमारे पास है। तो अब आप लाइफ में ग्रेटफुल ज्यादा है, बिलीव करते हैं इस बात में कि जो मिला है उसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वाले को, या जिसको भी आप देना चाहते हैं, अपने इष्ट को। तो नाउ यू हैव बिकम मोर ग्रेटफुल इन लाइफ। दैट्स द सेवेंथ साइन दैट यू हैव ग्रोन इन योर लाइफ। आठवां साइन, अब आप यू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल। अब आप एक पैर पे खड़े होते हैं दूसरों की मदद के लिए। अगर आप अपने आप को ही कंपेयर करें 10 years बैक, गो 10 years बैक, देन यू विल रियलाइज कि शायद जीवन के उस मुकाम पर आप इतने हेल्पफुल नहीं थे। कहने का मतलब ये नहीं कि आप हेल्पफुल बिल्कुल नहीं थे, मगर जितना हेल्पफुल आज हैं आप, उतना हेल्पफुल उस मुकाम पे नहीं थे। आज आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं किसी को मदद करने के लिए। ये तभी होता है जब इंसान एज ए इंसान ग्रो करता है, अपने दिमाग से वो बड़ा होता है, अपने हार्ट से वो बड़ा होता है। और ये एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद ही आप इस चीज को अचीव कर पाते हैं, इस फीलिंग को अचीव कर पाते हैं। तो ये साइन है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं एंड यू आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पीपल, तो आप समझिए कि जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर चुके हैं और बहुत सारी अच्छाई आपके साथ जुड़ चुकी है। नाइन्थ साइन इज, अब जिंदगी में आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप पेसिमिस्टिक नहीं हैं। जिंदगी को आप इस तरह देखते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। जो कुछ भी मैं सपने देख रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं या करना चाह रहा हूं, वो एक पॉसिबिलिटी है। आप हाईली ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं अपने लाइफ को लेकर। आप हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं दुनिया को लेकर। आपको आपका सराउंडिंग अच्छा लगने लगता है, आपको आपका समाज अच्छा लगने लगता है, आपको अपना पीयर ग्रुप अच्छा लगने लगता है। ऑप्टिमिज्म जो है पॉजिटिव एनर्जी ब्रीड करती है, और एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो होता है एक पॉजिटिव एनर्जी का हेलो लेकर चलता है। तो जिंदगी के इस पड़ाव पे अगर आप काफी ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं चीजों को लेकर, जिंदगी को लेकर, तो समझिए कि एज ए इंसान आप लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।